ओके जी, सो आज से हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोबायोलॉजी। दैट इज़ अ न्यू सब्जेक्ट एंड फ्रेश फॉर एवरीवन। ठीक है, तो कोशिश करें कि इसके नोट्स प्रॉपर बनाएं और इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो भी नोट करते जाए। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी क्या पढ़ेंगे वो अलग चीज़ है, वो बाद में देखे जाएगा। ठीक है ना। एएनएस और न्यूरो आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर यार। ठीक है ना, न्यूरो इज अलग चीज़ और एएनएस अलग चीज़ होता है। ठीक है, पढ़ेंगे न्यूरो फिजियो के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, लेकिन एएनएस के साथ ये नहीं है। एएनएस फिजियो एएनएस फार्मा अलग चीज़ है, न्यूरो का अलग इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। माइक्रो में याद रखे माइक्रोबायोलॉजी क्या है। इट इज़ अ फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब याद रखे इसमें जनाब इसके डेफिनेशन में लेके द ब्रांच ऑफ मेडिकल, बात नहीं यार, इन विच वी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब वो चीज़ है जो हमें नेकेड आई पे नज़र ना आए और उसको हम माइक्रोस्कोप में स्टडी करें, इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे इसके अंदर जो हमने कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, इसकी कंपोनेंट्स क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स वी विल स्टडी इन माइक्रोबायोलॉजी। इसमें जनाब हम स्टडी करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट इज वायरोलॉजी, देन माइकोलॉजी एंड लास्ट वन इज पैरासिटोलॉजी। ठीक है जी, ये इसके मेन कंटेंट्स है। जब भी हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें हम 4 हेडिंग्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज बैक्टीरियोलॉजी, जिसमें हम स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे, स्टडी ऑफ बैक्टीरियाज। और रिसेंटली ओपीडी बेसिस पे जितने भी क्लिनिकल इन्फेक्शंस होती है दे आर मोस्ट लाइकली काज बाय बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज के अंदर हमें पता होना चाहिए कि इनकी स्ट्रक्चर्स क्या है, बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन क्या है, रिगार्डिंग द शेप, रिगार्डिंग द फंक्शन। ठीक है, ये हम सारे के सारे बैक्टीरियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। आप लोगों को पता होगा कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होती है, कुछ ग्राम नेगेटिव होती है। फिर ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन अलग है, ग्राम नेगेटिव अलग है। बैक्टीरिया जो टॉक्सिन रिलीज करती है वो भी अलग अलग होती है, एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन। वी विल डिस्कस इट। इसके अंदर हम वायरोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ वायरसेस करेंगे। इसके अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे। कुछ वायरसेस ऐसी होती है जिसके अंदर आरएनए होता है, कुछ वायरसेस के अंदर डीएनए होती है, तो डीएनए वायरसेस एंड आरएनए वायरसेस। आप लोगों को एक क्लासिकल वायरस का नाम बता दूं विच इज कॉल्ड एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस एड्स कराता है और आप लोगों को पता है कि एचआईवी वायरस इज अ डेंजरस वायरस। एंड हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, सी वायरस। तो वायरोलॉजी के अंदर हम सारे के सारे वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे। माइकोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ वेरी गुड फंजाई, इसमें हम फंजाई के बारे में डिस्कस करेंगे कि फंजाई की जनाब स्ट्रक्चर क्या है, फिर फंजाई की अकसाम क्या है और इसकी फिर रिलेटेड डिजीज क्या है। लेकिन फंजाई के बारे में 2 बात याद रखें, इसकी 2 तरह की इन्फेक्शन होती है, टॉपिकल स्किन इन्फेक्शन एंड सिस्टेमिक इन्फेक्शन। अगर एक बंदा है उसका ज़्यादा देर टाइम पानी के साथ, जिस तरह हाउस वाइफ होती है, मतलब वो ज़्यादा देर तक, मतलब ज़्यादा वक्त वो बर्तन वगैरह धोती है, तो जो लोग ज़्यादा वाटर के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं, मॉइस्चर के साथ, उसमें फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए जब भी हम फंगल इन्फेक्शन ट्रीट करते हैं तो हम कहते हैं कि उस एरिया को ड्राई रखें। क्या रखें? ड्राई रखें। तो हम पाउडर देते हैं, उसको हम डिफरेंट टेक्निक्स बताते हैं कि जितना हम उस एरिया को ड्राई करेंगे तो उसके अंदर फंगल इन्फेक्शन ग्रो नहीं करेगी। अगर एक बंदा है उसकी फंगल इन्फेक्शन ब्रेन में है, या फंगल इन्फेक्शन लीवर में है, या फंगल इन्फेक्शन बॉडी के किसी भी पार्ट में है, तो उसको हम कहते हैं सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन। और सिस्टेमिक इन्फेक्शन उन लोगों में होती है फंजाई की जिनकी पहले से इम्यूनिटी क्या होती है, कमज़ोर होती है। तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पीपल में फंगल इन्फेक्शन सिस्टेमिक के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों को फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होती है, बार बार होती है, दे आर डायबिटिक पेशेंट। वो क्या होते हैं? डायबिटिक, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट की इम्यूनिटी क्या होती है? वीक होती है। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ पैरासिटोलॉजी। इसमें हम पैरासाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फिर राउंड वॉर्म है, टैप वॉर्म है, ठीक है, सारे के सारे हम 1 by 1 पैरासाइट्स पढ़ेंगे। तो एक्चुअली दीज 4 हेडिंग्स टुगेदर दैट इज माइक्रोबायोलॉजी। इसके अंदर कुछ यहाँ पे हम स्पेसिमन पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए लेबोरेटरी टेक्निक्स या लेबोरेटरी स्पेसिमन, क्योंकि लेबोरेटरी स्पेसिमन के अंदर या टेक्निक्स के अंदर हम कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को डिस्कस करवाऊंगा कि अगर लेबोरेटरी में एक टेस्ट करना है तो उसके अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ देखनी है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी इज़ ऑल अबाउट माइक्रोस्कोपिकल स्टडी और माइक्रोस्कोप इज़ अ कंपोनेंट ऑफ लैब। जो लैब में यूज़ होता है तो हम माइक्रोबायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं बैक्टीरियोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग दे दें बैक्टीरियोलॉजी। ये एक मेजर पार्ट है माइक्रोबायोलॉजी का। बैक्टीरियोलॉजी के अंदर हम सबसे पहले आज जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर क्या है। तो हेडिंग दे दें स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। लेकिन कुछ पॉइंट्स 2-3 पहले से पता होना चाहिए। बैक्टीरिया दैट इज अ सेल एंड दैट इज प्रोकैरियोट्स। ये क्या होता है? प्रोकैरियोट। कुछ यूकैरियोटिक सेल होते हैं, कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखे बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोट सेल का मतलब ये है कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज डेफिनेट हमें नजर नहीं आती। यहाँ पे लिखे अ सेल इन विच देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, लाइक फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर एनवलप। देखिए इसका मतलब ये है कि ऐसा सेल, अगर ये सेल है फॉर एग्जांपल और इसमें ये न्यूक्लियस है, अब देखिए इसमें जो न्यूक्लियस है इसका जो मेम्ब्रेन है वो हमें सही तरीके से डेफिनेटिव नज़र नहीं आता। लेकिन इस सेल में अगर हम देखें तो इसमें न्यूक्लियस हमें डेफिनेटिव नज़र आता है। इसकी न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ठीक है, लेकिन इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हेजी है। हेजी का मतलब हमें नज़र नहीं आता। तो ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन सही तरीके से नहीं बनाओ उसको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और जिसका बना हो दैट इज कॉल्ड ऑफ यूकैरियोट्स। जिस तरह फंजाई यूकैरियोट है, उसका न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सही तरीके से एक मेम्ब्रेन बनाए। हमारा ह्यूमन सेल भी क्या है? यूकैरियोट। यू का मतलब ट्रू, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस। तो ऐसा सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो, ट्रू मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज्म हो, तो वो यूकैरियोट है। लेकिन बैक्टीरियल सेल इज ऑलवेज प्रोकैरियोट्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखे बैक्टीरिया इज प्रेजेंट एनीवेयर इन द एनवायरनमेंट। बैक्टीरिया इज प्रेजेंट एनीवेयर इन द एनवायरनमेंट। इसका मतलब यह है कि एनवायरनमेंट के अंदर कहीं पे भी जाए तो वहाँ पे आपको बैक्टीरियाज मिलेगी। फॉर एग्जांपल ये सॉइल में होती है बैक्टीरिया प्रेजेंट इन दी, फॉर एग्जांपल ये फूड में हो सकती है, ठीक है, स्पॉइल्ड फूड जो होता है एटसेट्रा। मतलब सॉइल में, फूड में, एटमॉस्फेयर में, मतलब ज़मीन पे, टेबल्स पे अगर वो हम साफ़ ना करें, गंदा हो, तो इसके अंदर कौन सी चीज़ ग्रो करती है? बैक्टीरिया ग्रो करती है। इसका मतलब यह है कि बैक्टीरिया इवन ह्यूमन बॉडी का भी हिस्सा है। लेकिन दोज बैक्टीरिया आर कॉल्ड यूजफुल बैक्टीरिया। वो क्या होते हैं? यूजफुल बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियाज 2 तरह के होते हैं। कुछ बैक्टीरियाज ऐसी होती है कि वो बॉडी के लिए मुफीद होती है, दे आर कॉल्ड नॉर्मल फ्लोरा, और वो बॉडी के लिए बहुत सारी चीज़ें करती है। जैसा कि हमारे इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है वो बॉडी के लिए विटामिन के बनाती है। क्या बनाती है? विटामिन के। एंड विटामिन के हेल्प इन कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो बाहर से आती है, फूड के ज़रिए, इन्फेक्शन के ज़रिए, कहीं पे स्किन कट लग जाए तो उसके ज़रिए, कोई भी बैक्टीरिया आए और उसको अपॉर्चुनिटी मिले, उसको चांस मिले और वो जाकर टिश्यू को क्या करे? डैमेज करे, उसको हम कहते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया। उसको क्या कहते हैं? पैथोजेनिक। तो बैक्टीरिया यूजफुल भी हो सकती है और पैथोजेनिक भी हो सकती है। यूजफुल बैक्टीरिया को हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं, वो हम अलग एक टॉपिक पढ़ेंगे। नॉर्मल फ्लोरा स्किन में भी है, नॉर्मल फ्लोरा माउथ में भी है और नॉर्मल फ्लोरा स्मॉल इंटेस्टाइन में भी है। लेकिन लार्जेस्ट नॉर्मल फ्लोरा, ये लार्जेस्ट
नॉर्मल बैक्टीरिया इन द बॉडी दैट इज प्रेजेंट इन द ओरल कैविटी। ये कहाँ पे होती है? ओरल। क्योंकि हम कोई चीज़ पीते हैं या कोई चीज़ खाते हैं तो सबसे पहला कॉन्टेक्ट फूड का किसके साथ होता है? माउथ के साथ। तो माउथ को अल्लाह ने नॉर्मल फ्लोरा सबसे ज़्यादा दिया है ताकि वो फूड के अंदर जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उसको प्रिवेंट करे और हम इन्फेक्शन से बच जाए। क्लियर है? अब लिखे इसके जनाब स्ट्रक्चर में सबसे पहले लिखे दैट इज कॉल्ड एपेंडेजिस। बैक्टीरिया में एपेंडेजिस होती है। क्या होती है? एपेंडेजिस। इसका मतलब यह है द आउट ग्रोथ फ्रॉम बैक्टीरिया इज नोन एज एपेंडेजिस। इसका मतलब यह है कि कुछ बैक्टीरियाज होती है जिसके इर्द गिर्द आउट ग्रोथ होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एपेंडेजिस। तो यहाँ पहले के द आउट ग्रोथ फ्रॉम बैक्टीरियल सेल इज एपेंडेजिस। इट हेल्प इन, इसका काम यह है हेल्प इन एडहेरेंस। ये किस में काम करती है? एडहेरेंस विद अदर स्ट्रक्चर। अगर बैक्टीरिया किसी स्ट्रक्चर के साथ एडहेयर होना चाहती है तो वो अपनी अपेंडेजिस को यूज़ करती है। अपेंडेजिस एडहेरेंस में भी काम करती है, अपेंडेजिस हमारे पास मोटिलिटी में भी काम करती है। क्लियर है कि नहीं? अब अपेंडेजिस के अंदर एक एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड फ्लैजेला। ये नाम सुना है कि नहीं? अपेंडेजिस के अंदर जो फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड फ्लैजेला। अपेंडेजिस का काम सिर्फ एडहेरेंस नहीं है, ये मोटिलिटी में भी काम करती है, ये कंजुगेशन में भी काम करती है, रिप्रोडक्शन में भी काम करती है। ये हम अभी डिफरेंट अपेंडेजिस पढ़ेंगे जिसमें पहले का नाम क्या है? फ्लैजेला है। फ्लैजेला में लेके अ वेब लाइक स्ट्रक्चर, अ वेब लाइक स्ट्रक्चर arises from bacterial cell. A web-like structure arises from bacterial cell and mainly composed of protein that is called flagella. देखिए फ्लैजेला से मुराद यह है कि ये बैक्टीरिया से एक वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अराइज होता है और ये मेनली किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। लेकिन मेन एमसीक्यूज ये है कि जिस प्रोटीन से फ्लैजेला बनती है दैट इज कॉल्ड फ्लैजिलिन प्रोटीन। वेरी गुड, उसका नाम क्या है? फ्लैजिलिन। तो ये एमसीक्यूज आता है कि कौन सी प्रोटीन है कि वो फ्लैजेला बनाती है, दैट इज कॉल्ड फ्लैजिलिन प्रोटीन। सो फ्लैजिलिन एक प्रोटीन है, ये जब आपस में मिल जाती है तो ये बैक्टीरिया से एक वेब लाइक स्ट्रक्चर निकालती है जिसको हम क्या कहते हैं? फ्लैजेला कहते हैं। इसके लिए क्या जनाब फंक्शन क्या है? जो फ्लैजेला है इसका काम है हेल्प इन दी लोकोमोटरी फंक्शन, ये मोटिलिटी में हेल्प करती है। यहाँ पे लेके हेल्प इन दी मोटिलिटी, ये किस में काम करती है? मोटिलिटी में। मतलब बैक्टीरिया का एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसका मतलब इसमें एक हेल्प कौन करती है? फ्लैजेला। लेकिन आगे हम कुछ बैक्टीरिया एक्सेप्शंस पढ़ेंगे कि उनके साथ फ्लैजेला नहीं होती। तो सम बैक्टीरिया आर फ्लैजिलेटेड, सम आर नॉन फ्लैजिलेटेड। लेकिन जो बैक्टीरिया फ्लैजेला रखती है उसका काम यह है कि वो बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करती है, क्योंकि फ्लैजेला हेल्प इन द मोटिलिटी। क्लियर है? इसका काम लाइक सीलिया है। सीलिया का नाम सुना है कि नहीं? सो इट इज एक्ट लाइक सीलिया। अब यहाँ पे लेके टाइप्स ऑफ फ्लैजेला, फ्लैजेला के फिर डिफरेंट टाइप्स है, ये टाइप समझना इंपॉर्टेंट है। अब बुक में ये मेंशन तो नहीं है लेकिन इसके टाइप्स एग्जाम के अंदर कॉमनली आ सकते हैं। तो लेके टाइप्स ऑफ फ्लैजेला देखें, कभी कभार आप लोगों को डेफिनेशन दिया जाता है और उस डेफिनेशन के ऊपर आप लोगों से क्वेश्चन पूछी जाती है। देखिए अगर फॉर एग्जांपल दिस इज अ बैक्टीरियल सेल, ये एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, और इसके जनाब जो सेल वाल है बाहर, उससे जनाब इस तरह एक वेब लाइक स्ट्रक्चर निकला है जो प्रोटीन से बना है। और ये कौन से प्रोटीन से बना है? फ्लैजिलिन प्रोटीन। फिर एक और बैक्टीरिया लेते हैं, देखें दिस इज अनदर बैक्टीरियल सेल, और इससे भी अगर आप लोग देखें तो इससे भी एक वेब लाइक स्ट्रक्चर निकले है और इस साइड से भी निकले हैं। हमें बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप के ऊपर डिफरेंट किस्म के नज़र आते हैं। कुछ बैक्टीरियाज ऐसी होती हैं, देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये सेल है और इससे यहाँ पे जनाब ये फ्लैजेला निकली है। अब देखें दिस इज अ फ्लैजेला, लेकिन दैट इज मोर देन वन, ये एक से ज़्यादा फ्लैजेला होती है, ठीक है जी। और कुछ बैक्टीरियाज को जब हम देखते हैं तो वो हमें जनाब इस तरह नज़र आती है। फॉर एग्जांपल दिस अ बैक्टीरियल सेल, ये फ्लैजेला है फॉर एग्जांपल,
लाइक दिस, ये भी फ्लैजेला है, ये भी फ्लैजेला, और इस तरह ये सारे के सारे फ्लैजिलिन प्रोटीन से बने होते हैं और ये फ्लैजेलाज हैं। अब देखिए सिर्फ टर्मिनोलॉजी याद रखनी है और जो एमसीक्यूज क्वेश्चन आएगा उसको आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। अगर आप डायग्राम नंबर 1 को देखें, इसको फॉर एग्जांपल डायग्राम नंबर ए, इसमें जो फ्लैजेला है जो बैक्टीरिया सेल से निकली है वो एक के ज़्यादा है। तो ऐसा बैक्टीरिया जिसमें एक सिंगल पॉइंट से एक ही फ्लैजेला अराइज करती है उसको हम कहते हैं मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। इसको क्या कहते हैं? मोनोट्राइकस। मोनो मीन व्हाट? सिंगल। तो सिंगल फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया इज कॉल्ड मोनोट्राइकस। क्लियर है? अब यहाँ पे देखें, ये जो फ्लैजेला है ये एक है कि दो है, लेकिन दो है लेकिन अपोजिट एंड पे है, या यहाँ से निकले तो यहाँ से निकले। ऐसी बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजेला दो निकली हो लेकिन अपोजिट साइड से निकली हो, इसको हम कहते हैं एम्पी ट्राइकस। इसको हम क्या कहते हैं? एम्पी ट्राइकस बैक्टीरिया। तो ये भी याद रखें कि एम्पी ट्राइकस के अंदर दोनों साइड पे फ्लैजेला होगी, मतलब अपोजिट साइड पे, लेकिन 1 और 2 दो फ्लैजेला होगी। इसमें देखें यहाँ पे एक फ्लैजेला है कि ग्रुप ऑफ फ्लैजेला है? ये ग्रुप है, ये एक से ज़्यादा है, लेकिन सिंगल पॉइंट से निकली है कि नहीं? एक ही पॉइंट है जहाँ से ग्रुप ऑफ फ्लैजेला निकली है, दैट इज कॉल्ड लोपोट्राइकस। इसको हम क्या कहते हैं? लोपोट्राइकस। दैट इज कॉल्ड लोपोट्राइकस। और इसको अगर हम देखें तो इसमें फ्लैजेला एक है कि ज़्यादा? ज़्यादा है, लेकिन ऑल ओवर द बैक्टीरियल सेल है, पूरी बैक्टीरिया के इर्द गिर्द है। पेरी मीन अराउंड, पेरी का मतलब क्या है? अराउंड। तो अगर पूरी बैक्टीरिया के इर्द गिर्द फ्लैजेला आप लोगों को नजर आ जाए तो वी विल से दिस इज कॉल्ड पेरीट्राइकस फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया। तो क्या है? पेरीट्राइकस। इस पे क्वेश्चन जरूर आता है। ऐसी बैक्टीरिया जिसमें सिंगल फ्लैजेला हो उसको हम कहते हैं मोनोट्राइकस। अगर दो फ्लैजेला हो लेकिन अपोजिट एंड से निकले हो, लाइक एक यहाँ से एक यहाँ से, तो उसका नाम क्या है? एम्पी ट्राइकस है। लेकिन अगर एक जगह से फ्लैजेला निकली हो लेकिन ग्रुप की शक्ल में निकली हो, ज्यादा निकली हो, तो उसको क्या कहते हैं? लोपोट्राइकस। और अगर बैक्टीरिया सेल के इर्द गिर्द सारी जगहों से फ्लैजेला निकली है तो उसको हम पेरीट्राइकस कहते हैं। अब चाहे फ्लैजेला एम्पी हो, मोनो हो या लोपोट्राइकस, इन सब का काम बैक्टीरिया की किस में हेल्प करना है? मोलिटिलिटी में। इसका मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह अगर बैक्टीरिया ने फ्लो करना है, मूव करना है, तो उसमें एक काम किसका होता है? फ्लैजेला का होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें मेन पॉइंट लिखे, अनदर इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड कैप्सूल। बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? कैप्सूल होता है। तो नेक्स्ट लिखे कि व्हाट इज मेंट बाय कैप्सूल, कि कैप्सूल क्या है और कैप्सूल का फंक्शन क्या है। तो नंबर 1 लिखे, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, यहाँ पे लिखे इट इज द आउटर कवरिंग, ये सेल वॉल से बाहर होता है, ऑफ बैक्टीरियल सेल, मतलब बैक्टीरियल सेल के अंदर बाहर वाला कवरिंग क्या कहलाता है? कैप्सूल। इट में और मे नॉट प्रेजेंट। अब इसका मतलब यह है कि एवरी बैक्टीरिया इज नॉट मैंडेटरी दैट इट शुड बी कैप्सुलेटेड। कुछ बैक्टीरियाज में कैप्सूल होता है, कुछ में नहीं होता। तो सम बैक्टीरियाज आर कैप्सुलेटेड बट सम आर नॉन कैप्सुलेटेड। लेकिन आगे हम जब पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, लिस्ट पढ़ाऊंगा कि इन बैक्टीरियाज में कैप्सूल है और इनमें कैप्सूल जो नहीं है। फिर पता होना चाहिए कि कैप्सूल क्या है। ये कवरिंग है, एक कोटिंग है जो बैक्टीरिया के इर्द गिर्द हुई है। और जब एक कोटिंग हो चुके, इंसान अपने ऊपर कपड़े ले ले, फिर चादर ले ले, द फंक्शन विल बी प्रोटेक्शन। ये क्या देती है? प्रोटेक्शन। तो फंक्शन में लेके कि कैप्सूल का जनाब फंक्शन क्या है, हाउ इट हेल्प, नंबर 1 लेके इट हेल्प इन प्रोटेक्शन। इसका मतलब यह है कि बैक्टीरियल सेल को बाहर के इन्वायरमेंट से बचाना, प्रोटेक्ट करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ कैप्सूल। और अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट एवरीबॉडी शुड नो, इट रिजिस्ट, ये रिजिस्ट करती है, हाँ जी, फेगोसाइटोसिस। किस चीज़ को? फेगोसाइटोसिस। इसका मतलब यह है, व्हाट इज फेगोसाइटोसिस? एनीवन? वेरी गुड। प्रोसेस ऑफ इनगल्फिंग द बैक्टीरिया या प्रोसेस ऑफ ईटिंग बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। इसका मतलब यह है कि अगर फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है और वो इन्फेक्शन बैक्टीरिया ने काज की हो, तो हमारे बॉडी के अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं। क्या होते हैं? मैक्रोफेजेस। और वो जाकर बैक्टीरिया को इनगल्फ करने की कोशिश करते हैं। अब मैक्रोफेज का बैक्टीरिया की इनगल्फ प्रोसेस को क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस। अब अगर ये एक बैक्टीरिया है, जैसे बैक्टीरिया इस अनदर बैक्टीरिया, लेकिन इस बैक्टीरिया के इर्द गिर्द क्या है?
कैप्सूल है। अब ये कैप्सूल तो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करेगी ताकि इस पे मैक्रोफेज काम ना करें, इसलिए याद रखें कैप्सूल रेजिस्ट व्हाट, फेगोसाइटोसिस। अब जो नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है उसको ख़त्म करना आसान है, लेकिन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को ख़त्म करना ये मुश्किल होता है। इसलिए अगर आप लोगों को कोई ये पूछे कि अगर हम नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबायोटिक्स देंगे तो वो लो डोज होने चाहिए। क्या होना चाहिए? लो डोज, और इसके खिलाफ हाई डोज देते हैं। और यहाँ पे नॉर्मली नोट लेके नीचे कि द इम्यूनोलॉजिकल organ which prevent the immunological organ which prevent infection normally against capsulated bacteria। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि नॉर्मली उस आर्गन का नाम बताएं बॉडी के अंदर जो हमको कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन से बचाते हैं। दैट इज कॉल्ड स्प्लीन। वो क्या होता है? स्प्लीन होता है। स्प्लीन इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। जिस तरह लीवर राइट साइड पे है तो स्प्लीन लेफ्ट साइड पे होता है। जिन लोगों में स्प्लीन काम करना छोड़ देता है तो उनको कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म की इन्फेक्शन चांसेस ज़्यादा होती हैं। लाइक उसमें स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन स्प्लीन क्या है? ये इम्यूनोलॉजिकल ऑर्गन है। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है बाय प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम इन्फेक्शन व्हिच इज काज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म? कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि वो कौन सा ऑर्गन है नॉर्मली कि वो हमको कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है, दैट इज कॉल्ड स्प्लीन। एंड स्प्लीन इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। ये एब्डोमेन के कहाँ पे होता है? लेफ्ट अपर पार्ट में होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखे सेल वॉल। बैक्टीरिया के अंदर जो कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग, इसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग दे दे कि व्हाट इज मेंट बाय सेल वॉल। सेल वॉल लिखे इट इज द outer covering of bacterial cell. It is present in many bacteria but few exceptions। देखिए कहने का मतलब यह है कि सारी की सारी बैक्टीरिया में सेल वॉल भी नहीं होता। कुछ एक्सेप्शंस ऐसी है कि बैक्टीरिया के होते हुए भी उसका सेल वॉल नहीं होता। फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। विच वन? माइकोप्लाज्मा। वी विल डिस्कस दिस। दिस इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया ऑन द अर्थ। पूरी दुनिया में ये ऑन द अर्थ अगर स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया पूछी जाए दैट इज माइकोप्लाज्मा। इसको हम एटिपिकल बैक्टीरिया कहते हैं क्योंकि इस बैक्टीरिया के इर्द गिर्द क्या नहीं होता? सेल वॉल नहीं होता। ठीक है जी। अब देखिए एक बंदा है, वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे कफ है या कांसी है, हम उसको क्या देते हैं? या एमॉक्सिल गोली देते हैं या हम उसको जनाब ऑगमेंटिन का नाम सुना है कि नहीं? ऑगमेंटिन देते हैं, हाँ एसिफाइल देते हैं। ये तो सिर्फ है, कफ सप्रेसेंट है। इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए सुन ले कि जो एसिफाइल या पल्मोनोल होता है ये इन्फेक्शन ख़त्म नहीं करती, ये सिम्टम को कम करती है, कफ को कम करती है। इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हम साथ में क्या देते हैं? एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो एंटीबायोटिक्स में जो एमॉक्सिसिलिन है या पेनिसिलिन है या क्लेवलोनिक एसिड है जिसको ऑगमेंटिन कहते हैं, ये सारे के सारे बैक्टीरिया को किल कैसे करते हैं? ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को ख़राब करते हैं। किस चीज़ को? सेल वॉल। और अगर हम पेनिसिलिन दे, एमॉक्सिसिलिन दे और वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिसरप्ट करे तो आया बैक्टीरिया सर्वाइव करेगी? नहीं करेगी। लेकिन अगर इन्फेक्शन किसने काज की है? माइकोप्लाज्मा, तो उसमें फिर पेनिसिलिन काम नहीं करेंगे क्योंकि दीज बैक्टीरिया नॉर्मली हैव नो सेल वॉल। तो इस बैक्टीरिया के खिलाफ फिर हम ऐसे ड्रग देंगे कि वो सेल वॉल की बजाय इस बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करें? इनहिबिट करें। तो प्रोटीन के बगैर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करती। उन ड्रग्स का नाम एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन होता है। ठीक है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया सेल जो बहुत सारी बैक्टीरिया में होती है उसको सेल वॉल कहते हैं।
लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसी है जिसमें सेल वॉल नहीं होता। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? माइकोप्लाज्मा है, जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। अब यहाँ पे लेके जो सेल वॉल है इसकी कंपोजिशन क्या है, कि सेल वॉल बना किस चीज़ से है? व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल? इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? हाँ, प्यूरिन, म्यूरिन, ओके, पॉलीसेकेराइड, शाबाश। एक वर्ड में याद रखे, पेप्टाइडोग्लाइकेन। हाँ जी, लेकिन सिंपल याद रखे पेप्टाइडोग्लाइकेन। इसमें इन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है और इन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड है, नेग और नेम इसको कहते हैं। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट इज पेप्टाइडोग्लाइकेन। इसका मतलब यह है कि पेप्टाइड से मुराद यह है कि प्रोटीन, ये प्रोटीन, और ग्लाइकेन मीन कार्बोहाइड्रेट, ये ग्लूकोज से बना होता है। सो जो सेल वॉल यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर होता है तो वो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर होता है, उसमें प्रोटीन भी होते हैं और ग्लूकोज भी होते हैं। लेकिन अब याद रखें, अगर फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया है, दिस इज अ बैक्टीरिया और इसका ये सेल वॉल है, सुन ले, दिस इज अ बैक्टीरियल सेल वॉल। इस तरह फॉर एग्जांपल ये सेल वॉल है बैक्टीरिया का, ठीक है, एक शेप है, ठीक है, ये सेल वॉल है इस तरह, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है। दूसरी जनाब ये बैक्टीरिया है और इसका फॉर एग्जांपल इस तरह ये सेल वॉल है। तो आप लोग के ख्याल में इस सेल वॉल को जब हम देखते हैं, इस पर एक और लेयर भी होता है इस तरह, फॉर एग्जांपल ये सेल वॉल है सारा, तो इसका मतलब ये है ये सारा सेल वॉल है। इस बैक्टीरिया की सेल वॉल को अगर हम देखें तो ये सिंगल लेयर है, क्या है? सिंगल लेयर है। और ये क्या है? ये डबल लेयर है, क्योंकि इसके ऊपर भी इस तरह डबल लेयर होता है। बात समझ रहे कि नहीं? तो इस बैक्टीरिया का सेल वॉल थिक है कि थिन है? हाँ जी, थिक है। तो सम बैक्टीरिया हैज थिक सेल वॉल, इसकी सेल वॉल क्या होती है? थिक। और कुछ बैक्टीरिया होती है जिसकी सेल वॉल क्या है? थिन है। तो मेजॉरिटी 90% वो बैक्टीरिया जिसकी सेल वॉल थिक होती है, दे आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये क्या होती है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जब हम आगे पढ़ेंगे कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, उसमें क्लियर कट एक डिफरेंस है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थिक होती है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थिन होती है। यहाँ पे लिखे दैट इज ग्राम नेगेटिव। और यही एक बात है जिस पे आप लोग को सर लोग पास करते हैं वाइवा में, आपसे पूछेंगे कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, इसका सिर्फ एक ही क्लियर कट डिफरेंस बताए, डिफरेंस इन सेल वॉल थिकनेस। सेल वॉल दोनों में होता है, लेकिन एक थिक होता है और एक थिन होता है, ठीक है। सो ग्राम पॉजिटिव में थिक सेल वॉल है, ग्राम नेगेटिव में थिन सेल वॉल है। सेल वॉल का जनाब मेन फंक्शन क्या है? पहले क्या इसकी जनाब फंक्शन क्या है कि व्हाट इज दी फंक्शन ऑफ सेल वॉल? तो सिंपली फर्स्ट इज प्रोटेक्शन। ये बैक्टीरियल सेल को क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इसका लेके प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू बैक्टीरियल सेल, प्रोटेक्शन टू बैक्टीरियल सेल, ये बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। नंबर 2 लेके एक्सीडेंट प्रोवाइड शेप टू द सेल। इसका मतलब ये है अगर ये सेल वॉल ना होता तो बैक्टीरिया की प्रॉपर शेप भी ना होती। शेप टू सेल, इसका मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया सेल को शेप प्रोवाइड करती है, क्योंकि अगर किसी बैक्टीरिया की शेप है तो वो सेल वॉल की वजह से है। इसका मतलब सेल शेप प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, दीज ऑल आर द फंक्शन ऑफ सेल वॉल, ये सेल वॉल के अंदर आते हैं। अब देखें इसमें जो बुक ने आगे पीछे चीज़ें लिखी है, टिकोइक एसिड क्या होता है, ये हम आगे बैक्टीरिया स्पेसिफिक के साथ पढ़ेंगे कि एक होते हैं LPS लाइपोपॉलीसेकेराइड, ठीक है, वो क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। असल में यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखें, अगर ये बैक्टीरिया है नंबर 1, शाबाश, इसमें जो मेन MCQs आते हैं, इस बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल थिक है कि थिन है? थिक है। और इसमें क्या है? थिन है। लेकिन इस बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेयर होता है, और ये लेयर जो होता है ये लिपिड से बना होता है। किससे बना होता है? लिपिड से। इस लेयर को हम कहते हैं लाइपोपॉलीसेकेराइड लेयर। इसको क्या कहते हैं? लाइपोपॉलीसेकेराइड। प्लीज तो पूरे लेक्चर के अंदर ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको कहते हैं लाइपोपॉलीसेकेराइड लेयर। इसको हम कहते हैं LPS। इसको क्या कहते हैं? LPS, लाइपोपॉलीसेकेराइड। L स्टैंड फॉर लाइपो, P फॉर पोली और S फॉर सेकेराइड लेयर। जब भी एग्जामिनर आपको ये बताए कि ऐसा बैक्टीरिया जिसकी सेल वॉल थिन हो और इसके ऊपर एक्स्ट्रा लेयर हो, और इस लेयर का नाम क्या है? LPS, लाइपोपॉलीसेकेराइड, तो 100% समझ जाइए कि वो बंदा किसकी बात कर रहा है? ग्राम नेगेटिव। असल में जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है
उसमें सेलवाल थिक होता है, लेकिन उस सेलवाल के ऊपर दूसरा लेयर नहीं होता। तो LPS आज के बाद ये यहाँ पे लिख लें, LPS लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर, दैट इज ओनली प्रेजेंट इन विच बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम पॉजिटिव के अंदर मौजूद नहीं होता। इस LPS की वजह से याद रखें, दिस LPS प्रोड्यूस अ टॉक्सिक टॉक्सिन। ये क्या प्रोड्यूस करता है? टॉक्सिन। उसको हम एंडोटॉक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडो। एंड दैट एंडोटॉक्सिन कैन रियली डैमेज द ह्यूमन टिश्यू, और वो सेप्टिसीमिया करा के सेप्टिक शॉक में बंदे को ले जाती है, और अगर शॉक हो जाए तो उसमें ऑर्गन फेलियर हो सकती है क्या? नहीं। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबायोटिक देंगे, अगर किसी को इन्फेक्शन किसने की है, ग्राम पॉजिटिव, और यह इन्फेक्शन ग्राम नेगेटिव, तो एंटीबायोटिक नॉर्मली वेरी इजीली फाइट अगेंस्ट सेलवाल, लेकिन एंटीबायोटिक LPS पे ज़्यादा काम नहीं करते। और अगर हम किसी इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक देंगे लेकिन उससे बंदा ठीक नहीं होगा, मतलब वो उस पर असर नहीं करेगा, उसको क्या कहेंगे? रेजिस्टेंट केस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंट। के पेशेंट क्या हुआ है? पेशेंट इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक थेरापी, कि पेशेंट को एंटीबायोटिक दे रहे हैं बावजूद इसके कि उसमें बेहतरी नहीं आ रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेंसिटिव केस के रेजिस्टेंट है। इसलिए याद रख एग्जाम में कि वो कौन सी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की चांसेस ज़्यादा होती है, वो ग्राम नेगेटिव है। वो क्या है? ग्राम नेगेटिव। इसका वजह यह है कि इन बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर होता है जिसको हम LPS कहते हैं। तो LPS लेयर एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करती है जो टॉक्सिक होता है और टिश्यू को क्या करता है? डैमेज। और एंटीबायोटिक अगर किसी बैक्टीरिया पे काम नहीं करेगी तो 80% चांस है, क्यों किस पे नहीं करेगी? ग्राम नेगेटिव, क्योंकि इसके साथ कौन सा लेयर होता है? LPS लेयर होता है। तो दो डिफरेंसेस अभी तक याद रखें। नंबर 1, वो बैक्टीरिया जिसका सेल वॉल थिक हो वो क्या है? ग्राम पॉजिटिव। जो थिक सेल वॉल हो वो क्या है? ग्राम पॉजिटिव। जो थिन सेल वॉल है वो ग्राम नेगेटिव। और वो बैक्टीरिया जिसमें LPS हो तो क्या है? ग्राम नेगेटिव। जिसमें LPS ना हो तो वो ग्राम पॉजिटिव होता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ग्राम पॉजिटिव का जो एक एग्जाम्पल है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। विच वन? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। और अगर इसका आप लोगों ने याद रखना है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है नाइसीरिया। कौन सा? नाइसीरिया। नाइसीरिया इज अ बैक्टीरिया विच इज अ ग्राम नेगेटिव, बट स्ट्रेप्टोकोकस इज अ ग्राम पॉजिटिव। देखिए नाइसीरिया का पहला वर्ड N है, N फॉर नेगेटिव, ये ग्राम नेगेटिव होती है। चाहे वो नाइसीरिया गोनोरिया आ जाए, चाहे वो नाइसीरिया मेनिंजाइटिस आ जाए, लेकिन द वर्ड नाइसीरिया जिस बैक्टीरिया में आएगी तो वो ग्राम क्या होगी? नेगेटिव होगी। क्लियर है? इस तरह याद रखना है। ओके जी। इसके बाद यहाँ पे जनाब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ग्राम स्टेनिंग। टाइम है ना अभी? हाँ, ओके। ग्राम स्टेनिंग के अंदर हमने डिस्कस करना है, ग्राम स्टेनिंग एक टेक्निक है, ये आसान है। मतलब हाँ जी, ग्राम स्टेनिंग एक टेक्निक है। ये ग्राम एक बंदे का नाम है। फॉर एग्जाम्पल ये एक बंदा था, उसने कुछ कलर यूज़ किए थे लेबॉर्ट्री के अंदर, और उसने मालूम किया था कि जनाब कौन सी बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है और कौन सी ग्राम नेगेटिव। यार ये जो ग्राम का वर्ड हम यूज़ करते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया जिसने मालूम किए थे उसका नाम क्या था? ग्राम। इसलिए उसको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कहते हैं। क्लियर है? तो इसने एक प्रोसीजर की थी, सिर्फ उस प्रोसीजर के कुछ स्टेप्स है वो याद रखना है। नंबर 1 स्टेप्स लेके हीट फिक्सेशन। इसका जो पहला स्टेप है दैट इज कॉल्ड हीट फिक्सेशन। हीट फिक्सेशन के बाद लेके क्रिस्टल वायलेट डाई। क्रिस्टल वायलेट डाई मतलब एनीथिंग विच गिव कलर, दैट इज कॉल्ड डाई। डाई का हम कहते हैं ना यार, जब फीमेल आती है दुपट्टे को डाई करना है, डाई का मतलब क्या है? कलर देना है। इसका मतलब ये है, कलर से मुराद ये है डाई। तो वायलेट कलर है, और वायलेट कलर देना बैक्टीरिया को, उसको हम क्या कहते हैं? वायलेट डाई। पहले के एडिशन ऑफ आयोडाइड, एडिशन ऑफ आयोडीन, एडिशन ऑफ आयोडीन या आयोडाइड एक ही चीज़ है। फिर नेक्स्ट देखें डीकलराइजिंग एजेंट। डीकलराइजिंग एजेंट, डीकलराइजिंग एजेंट में आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट में लेके अल्कोहल यूज करते हैं। इसमें क्या यूज करते हैं? अल्कोहल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेफ्रानिन, सेफ्रानिन डाई, फिर सेफ्रानिन डाई यूज करते हैं। अब ये 5 स्टेप है, इन 5 स्टेप्स को हम कहते हैं ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। इसको क्या कहते हैं? ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। ये बहुत आसान है, देखें इसके 2-3 स्टेप्स है वो समझने हैं,
और ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है फॉर अंडरस्टैंडिंग माइक्रोबायोलॉजी। क्या ये जो ग्राम स्टेन था या जो ग्राम था उसने कैसे बैक्टीरिया को मालूम किया था ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखें इसने क्या किया, नंबर 1 स्टेप में इसने जनाब इस तरह एक स्लाइड ले लिया, शाबाश से ड्रा करें, दिस इज अ स्लाइड, और इस स्लाइड के ऊपर इसने जनाब बैक्टीरिया कलेक्ट किए थे। मतलब ये एक स्लाइड है और इस स्लाइड के ऊपर इसने जनाब डिफरेंट क्या चीज़ डाले थे, ये मुख्तलिफ किस्म के सारे क्या है, डिफरेंट किस्म के बैक्टीरिया से, ये क्या है बैक्टीरिया। इनिशियली उसने बैक्टीरिया कलेक्ट किए लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये मिक्सचर है कि नहीं, ये बैक्टीरियल की मिक्सचर है। तो सुन ले, नंबर 1 कलेक्ट बैक्टीरियल कॉलोनी, इसको क्या कहते हैं बैक्टीरियल कॉलोनी। इसका मतलब ये है कि कॉलोनी मीन ग्रुप, कि बैक्टीरियल सेल के ग्रुप उसने कलेक्ट की है और स्लाइड पे डाल दी। किस पे डाल दी, स्लाइड पे। फिर इस स्लाइड को उसने जनाब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस स्लाइड को उसने जनाब हीट किया, क्या किया, हीट किया। हीट किया कितने वक्त के लिए, 60 सेकंड के लिए। कितने के लिए, 60 मीन 1 मिनट के लिए। अब यहाँ पे एक बात याद रखें, जब उसने हीट दिया इस स्लाइड को तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि जो बैक्टीरिया इस स्लाइड पे थे वो हीट की वजह से एक दूसरे के करीब आ गए। ये क्या हो गए, करीब आ गए। पहले तो स्लाइड पे बैक्टीरिया इधर उधर स्प्रेड हुए थे, लेकिन हीट देने की वजह से बैक्टीरिया की जो कॉलोनी थी, जो ग्रुप थी, वो एक दूसरे के करीब आए थे। अब ये बैक्टीरिया स्प्रेड हुई है कि फिक्स हुई है, फिक्स का मतलब आपस में इकट्ठी हुई है बिकॉज ऑफ व्हाट, हीट। इस स्टेप को हम हीट फिक्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हीट फिक्सेशन। इसका मतलब जो बर्नर होता है या लेबॉर्ट्री के अंदर जो बर्नर हम जलाते हैं वो हमने स्लाइड को जलाया है कितने सेकंड के लिए, 60 सेकंड या 1 मिनट के लिए, और उसका हमारा टारगेट ये था कि हम सब बैक्टीरिया को इकट्ठा करें। इस स्टेप को हमने क्या कहा, हीट फिक्सेशन। क्लियर है। फिर दूसरी स्टेप में इस बंदे ने क्या किया, देखे जब हीट दे दिया, वही स्लाइड था, सुन ले, दिस इज स्लाइड, और इस स्लाइड के ऊपर हाँ जी विच बैक्टीरियाज आर देयर, मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया। क्या है, मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया, कॉलोनी है, वेरी गुड। इसके ऊपर इसने जनाब बाहर से एक कलर डाल दिया जिसको हम कहते हैं वायलेट डाई। कौन सा, वायलेट डाई, क्रिस्टल वायलेट डाई। ये वायलेट कलर था, रिएजेंट था, उसने इस स्लाइड के ऊपर इसके 2-3 कतरे किए, ड्रॉप्स किए। जब उसने ये जो वायलेट डाई है इसने जनाब जब ये डाल दिया तो बैक्टीरिया ने ये वायलेट कलर जनाब एब्जॉर्ब किया। क्या किया, एब्जॉर्ब किया। बात समझ रहे कि नहीं। और जब वायलेट कलर बैक्टीरिया में एब्जॉर्ब हो गया तो वो बैक्टीरिया को मतलब सारे के सारे बैक्टीरिया को पर्पल बना चुकी थी। कौन सी, पर्पल। इसका मतलब यह है कि वायलेट कलर के आने से सारी की सारी बैक्टीरिया क्या हो गई, पर्पल कलर हो गई। क्या हो गई, पर्पल कलर। अब इसमें ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का हमें पता नहीं है, वही कॉलोनी है, लेकिन अब सिंपल से कौन सी कलर में कन्वर्ट हो गई, पर्पल, बाय एडिंग विच डाई। इस स्टेप को हम क्रिस्टल वायलेट डाई कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टल वायलेट डाई। फिर इधर देखें, यहाँ पे इसने फिर क्या किया कि जनाब बैक्टीरिया के अंदर, सुन ले, ये बैक्टीरिया थे, अब ये कौन से कलर के हो गए हैं, शाबाश, पर्पल। अब आफ्टर एडिंग द वायलेट डाई इसने थर्ड स्टेप में क्या किया, आयोडीन या आयोडाइड, एक ही चीज़ है, उसने डाल दिया, आयोडाइड लेके आयोडाइड डाल दिया। आयोडाइड इज फॉर एग्जांपल आई माइनस। क्या होता है, आई माइनस। अभी भी पढ़ा ना आयोडीन आयोडाइड थायराइड हार्मोन में, उसने आयोडाइड डाल दिया। ये जो वायलेट डाई है, याद रख एग्जाम में, ये जो वायलेट डाई है ये बैक्टीरिया में एब्जॉर्ब हो गया, और बैक्टीरिया में एब्जॉर्ब होने का मतलब सेलवाल में एब्जॉर्ब हो गया। किसमें, सेलवाल। और जो सेलवाल होता है बैक्टीरिया के अंदर ये एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। लेकिन आयोडाइड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये आयोडाइड क्या किया उसने जनाब, उस जो वायलेट डाई हमने डाला था सेलवाल में, उसने किसको अट्रैक्ट किया, आयोडाइड। अब ये आयोडाइड जब गया आयोडाइड तो उसने सेलवाल के अंदर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज के साथ बॉन्ड बनाए कि नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव रिपेल कर दे, क्या अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करता है। तो जब बैक्टीरिया ने इसको अट्रैक्ट किया, इसका फायदा ये हुआ कि अगर ये पर्पल कलर कहीं पे खत्म होना था, अब ये खत्म हो नहीं होगा, क्योंकि पर्पल कलर जो सेलवाल में गई थी कौन से चार्ज के साथ, पॉजिटिव, अब वो मजीद मजबूत हो गई है बाय अट्रैक्टिंग नेगेटिव चार्ज। तो आयोडीन के मिलाने से इस बंदे ने ये सोचा कि कलर पे असर ना पड़े, कलर कहीं खराब ना हो जाए, तो कलर को स्टिक रखने के लिए उसने वायलेट डाई के साथ किस चीज को ऐड किया, आयोडीन।
इसलिए उसको हम एडिशन ऑफ आयोडाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिशन ऑफ आयोडाइड। नेक्स्ट स्टेप में इसने क्या किया, ये वही सारे के सारे जनाब बैक्टीरिया है। अभी पॉजिटिव नेगेटिव का पता है? हाँ जी, नहीं है, वेरी गुड। ये कॉलोनी है, क्या है? कॉलोनी। उसने क्या चीज ऐड किया? डीकलराइजिंग एजेंट इन द फॉर्म ऑफ अल्कोहल। अब सुन ले, जब इसने अल्कोहल के ड्रॉप्स इसमें कतरे डाल दिए, ड्रॉप, तो अल्कोहल हैज द एबिलिटी टू डीकलराइज वायलेट डाई। ये किसको खत्म करता है? वायलेट डाई। अब सुन ले, अब यहाँ पे बैक्टीरिया मिक्स है, इसमें ग्राम पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ग्राम नेगेटिव, लेकिन हमें नहीं पता है। अब सुन ले, जब इसने अल्कोहल डाल दिया तो ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल थिन है कि थिक है? थिन है, उससे आसानी से क्या पास होगा? अल्कोहल। लेकिन ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल थिक है और उसको क्रॉस करना मुश्किल होता है। तो इसका मतलब ये अल्कोहल किस पे ज्यादा काम करेगा? नेगेटिव। वेरी गुड, थिन पे काम करेगा, तो नेगेटिव के पॉजिटिव। इसका मतलब अल्कोहल डालने से पहले तो सारे बैक्टीरिया क्या थे? पर्पल थे। अगर इसमें वो बैक्टीरिया जो अल्कोहल डालने के बाद पिंक हो गई, क्या हो गई? पिंक। और उसने कौन सा कलर लूज किया? तो इसका मतलब कि जो सेल वॉल था उससे वो पर्पल कलर इसलिए चला गया कि उस सेल वॉल के अंदर किसकी एंट्री आसानी थी, और वो सेल वॉल क्या था? थिन था। तो अल्कोहल डालने के बाद जो बैक्टीरिया पिंक हो गई तो उस बंदे ने उसको कहा ये नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये क्या है? नेगेटिव बैक्टीरिया है, क्योंकि इसका सेल वॉल थिन है। और जो बैक्टीरिया अल्कोहल डालने के बाद भी क्या रही? पर्पल रही, सेम रही, तो उसने कहा कि इसकी सेल वॉल थिक है, तो उसने पॉजिटिव बैक्टीरिया का नाम दिया। अब समझ गए कि नहीं? फिर इसने एक काम और किया लास्ट में। अब यहाँ पे देखे, अब कुछ बैक्टीरिया पर्पल बन गई और कुछ, वेरी गुड, पिंक बन गई है। अब इसने इस बैक्टीरिया के अंदर एक और एजेंट डाल दिया जिसको सेफ्रानिन कहते हैं। क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड सेफ्रानिन। कौन सा? सेफ्रानिन। अब ये जो सेफ्रानिन है, इसके डालने से, सुन ले, इसके डालने से ये जो सेफ्रानिन है इट एनहांस पिंक। ये वैसे रेडिश होता है लेकिन ये पिंक को एनहांस करता है। रेडिश टू पिंक होता है लेकिन ये पिंक को एनहांस करता है। अगर इसकी डालने से जो पर्पल कलर है उस पर कोई असर हो ना पड़े, क्योंकि इसकी जाने से सेल वॉल थिक होने की वजह से ये भी अंदर हो नहीं जा सकेगा। सेफ्रानिन डालने से जो बैक्टीरिया अपनी शक्ल में क्या रही? पर्पल, तो क्या था? पॉजिटिव। और जो मजीद पिंक हो गया वो क्या हो? दैट इज नेगेटिव। इसका मतलब यह है कि बैक्टीरिया इस कॉलोनी के अंदर मिक्सचर में थी पहले, फिर हमने डाइज डाल के उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया और नेगेटिव में कन्वर्ट किया। बात समझ रहे कि नहीं? अब ये पॉजिटिव नेगेटिव ये पूरे प्रोसीजर के अंदर किस बंदे ने मालूम किया था? ग्राम। इसलिए आजकल इनको हम ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो ये स्टेप्स 5 आने चाहिए। ये जो 5 स्टेप्स है ये डॉक्टर का काम नहीं है, नहीं एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन हमें इसका तरीका पता होना चाहिए कि कल को आपसे कोई कहे क्या ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है। लेकिन ये जो स्टेन हमने सारा कराया है, ये जो पिंक और पर्पल कलर, तो ये सारा बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल के साथ लेन देन है कि नहीं? लेकिन हर एक बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं होती। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसी है जिस पे कौन सा टेक्निक एप्लीकेबल नहीं है? ग्राम स्टेनिंग। ये एग्जाम में आता है कि आया ऑल बैक्टीरिया हम ग्राम स्टेनिंग से मालूम करेंगे या कुछ बैक्टीरिया के लिए सेपरेट स्टेन होंगे? सेपरेट स्टेन ये उन बैक्टीरिया के लिए है जिसमें क्लियर कट क्या हो? सेल वॉल हो। अब चाहे वो थिक है या थिन है, लेकिन वो बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल हो नहीं हो तो उसमें हम ये स्टेन यूज हो नहीं करते। उसमें हम क्या करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना, कि उन बैक्टीरिया के अंदर हमने करना क्या है। लेकिन ये स्टेप्स याद रखने हैं, इट विल वर्क एंड इट विल हेल्प यू इन द कमिंग टाइम। इंशाल्लाह आगे लेक्चर में पढ़ेंगे कि इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। फिर कुछ बैक्टीरियाज होती है वो कोमा शेप होती है। क्या होती है? कोमा शेप। इस तरह इसको हम कहते हैं कोकाए। क्या कहते हैं? कोकाए। कुछ बैक्टीरियाज होती है कि वो इस तरह होती है, रॉड शेप। क्या होती है? रॉड शेप। इसको बेसेलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसेलाई। तो मतलब डिफरेंट बैक्टीरिया हम पढ़ेंगे। कुछ बैक्टीरिया इस तरह होती है स्पाइरल शेप, इसको स्पायरोकीट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पायरोकीट्स। जिस तरह मतलब मुख्तलिफ सिफिलिस के लिए ट्रेपोनीमा पैलेडम, ये सारे स्पायरोकीट्स है, ये हम डिस्कस करेंगे आगे। तो इंशाल्लाह मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया प्लस फिर ये डिजीज कौन सी कराएगी ये कमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। लेकिन माइक्रोबायोलॉजी क्या कोई क्वेश्चन है किसी का?
हाँ